के बाबरकत और अजीम नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं खुदावंद का अदना सा खादम पास्टर वारिस और मेरे साथ एवेंजलिस्ट दाऊद। आशुब के लिए आपके लिए बड़ा खूबसूरत पैगाम मसीह यस्सु के मुँह ज़बानी कि जब अपने लोगों से अपने कलीसिया से बाइबल की तमसीलें करते थे तो बड़ी बरकतों से मामूल करते थे। तो उसी से ऐसा ही विजन डीपीसी टीम हर रोज़ आपके लिए कर रही है। और डीपीसी टीम में मैं खुदा का खादम होते एवेंजलिस्ट दाऊद के साथ आज आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत पैगाम जो कलाम से हमारी ज़िंदगी है वो मेरा यीशु मसीह है। और यीशु मसीह की मार्फत लिखा हुआ कलाम मैं आपके लिए पहुंचाना चाहता हूं कि खुदा पाक खुदा क्या कहते हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। तो मैं चाहूँगा हम एक छोटी सी दुआ करते हैं, उसके बाद हम बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ेंगे ताकि खुदा आशुब मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू तेरा शुक्र, तो भला है तेरी शफ़क़त अबदी है। आशुब मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज शबत का दिन खुदा हम सब के लिए बाइस बरकत हो और तेरे ही नाम के सत और चलाल देते। खुदा हम सबको बड़ी बरकत देना, उम्र की दराजी देना, ताकि आज जो मैं तेरे कलाम की मुनादी कर रहा हूँ खुदा हम तेरे लोगों तक जब तेरा कलाम पहुँचे तो वो बाबरकत हो, यीशु के नाम से। सो खुदा में आपकी सलामती में देखना चाहता हूँ और मेरा ईमान, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में भी ये मरकूम विज़न है कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। और खुदा फरमाते हैं तो ईमान ला तो तेरा घराना नजात पाएगा। आए बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं। मैं एवेंजलिस्ट दाऊद को कहूँगा कि यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी पहली 4 आयतें आपके सामने पढ़ेगा और देखिए कि बाइबल मुक़द्दस क्या फरमाती है और किस बात की तरफ मुझे और आपको अटैक करती है कि हमें किस तरह खुदा के कलाम की तरफ गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जी बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। हमारे लिए खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब उसकी पहली 4 आयत में देखते हैं। कलाम खुदा में कुछ यूँ मरकूम है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। पाक कलाम के पढ़े संजय पे खुदा की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। बहुत ही खूबसूरत हवाला जैसे कि बेटे दाऊद ने आपके सामने पढ़ा है। अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस हमारा एक हथियार है। बाइबल मुक़द्दस हमें लड़ना सिखाती है, बाइबल मुक़द्दस हमें आगे बढ़ना सिखाती है। और आजकल के हालात भी कुछ ऐसे हैं कि हम आज़ादी से खुदा की तरफ नहीं बढ़ पा रहे, हम मजबूरी से बढ़ रहे हैं। ये कोरोना एक बेदारी पैदा कर चुका है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें शुरू से बार बार दिखाती है, बताती है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम कौन था? वो मेरा और आपका यीशु जो मुजस्सम हुआ। पैदाइश की किताब में गौर करें तो वहाँ पर क्या था कि पानियों पर रोज जुम्बश करता था। तो खुदावन का आज भी कलाम हमें तसल्ली देता है। अभी जो आपके सामने हवाला पड़ा गया यूहन्ना की इंजील से, उसके 15 बाब उसकी पहली 4 आयतें, जिसका अनुमान है यीशु अंगूर का एक हकीकी दरख्त है। यानी वो मिठास है, वो मोहब्बत है, वो जलाल है जिसे वो सब के लिए करना चाहता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। यीशु मसीह क्या फरमाते कि मैं एक हकीकी दरख्त यानी हकीकत पर मबनी वो बातें जो कहता है कि राह हक और ज़िंदगी तो मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। इसलिए वो कहता है मेरा बाप उसका बागबान है, उसका रखवाला है, उसका निगहबान है, पहरेदार है। वो बाप जिसने दुनिया से क्या की, ऐसी मोहब्बत की, अपना एक बेटा कुर्बान किया ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और आजकल हम देख रहे हैं कि बीमारी इंसान को हलाकतों की तरफ लेके जा रही है। बहुत से मुल्कों में इसकी हलाकतें बढ़ती भी जा रही हैं।
اس لیے خدا کہتے ہیں جو ڈالی مجھ میں ہے सदा फल وہ سدا پھل لاتی ہے، اور جو ڈالی مجھ میں نہیں ہے، پھل نہیں لاتی، اسے وہ کیا کرتا ہے؟ काटता کاٹ ڈالتا ہے۔ تو کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کر سکتے ہیں کہ ہم اس وبا سے کیا سیکھیں اور اس کلام سے کیا سیکھیں؟ کلام کیا کہتا ہے، وبا کیا کہتی ہے؟ اس لیے مسیح یسوع پر ایمان رکھنا ہی میری اور آپ کی زندگی ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان جب پیدا ہوا، پھر انسان نے جب گناہ کیا اور گناہ اس کی موت بنا، اور آج مٹی اسے اپنی لپیٹ میں لیتی ہے۔ کیونکہ پیدائش میں اگر دیکھیں تو خداوند نے جب آدم سے اور حوا سے کہا تم دونوں کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے یہ زمین کیا ہوئی ہے؟ لانتی ہوئی۔ मालूम اور ایسا الفاظ انسان کی بدی سے، ایسی باتیں انسان کے کفر سے، جب میں اور آپ خدا کے خلاف ہوں گے، اس لیے وہ کلام میں فرما چکا ہے جو ڈالی مجھ میں پھل نہیں لاتی اسے کیا کرتا ہے؟ کاٹ ڈالتا ہے۔ اس لیے آپ اس کلام پر غور کریں، یہ کلام سچائی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے حقیقی درخت میں۔ تو آگے دیکھیں، اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا ہے پاک ہو۔ ہاللویا۔ हालेलुया مسیح یسوع فرماتے ہیں کہ جو کلام میں تم سے کرتا ہوں اس سے تم کیا ہو؟ پاک ہو۔ یعنی کہ خداوند کا وہ الفاظ اب مجھے وہ دیکھے گا جس کا دل پاک اور صاف ہوگا۔ تو غور کرنے کی بات کیا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے، اپنی بدیوں سے کنارہ کرنا ہے، بری راہوں سے پھرنا ہے، اپنے چال چلن کو درست کرنا ہے، تاکہ وہ باغبان، وہ حقیقی درخت، وہ حقیقی مسیح یسوع جس کے ہم پیروکار ہیں، تاکہ وہ ہمیں کاٹ نہ سکے بلکہ ہماری چھانٹ کرے، ہمیں بدلتا جائے، ہمیں بلیس کرتا جائے اور ہماری سرفرازی ہو۔ ہاللویا۔ हालेलुया فرماتے ہیں تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہی تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ ہاللویا۔ بڑی خوبصورت باتیں ہیں آج کلام کی۔ میرے یہاں پر آ کر آپ سے کلام شیئر کرنے کا مقصد ایونجلسٹ داؤد کے ساتھ ڈی پی سی ٹیم جو ہر روز خدا کے کلام کی منادی کر رہی ہے۔ عزیزو، حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہم آزادی سے خدا کے گھر میں خدمت نہیں کر پا رہے، وہاں پر لوگ ہی نہیں ہوتے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آواز دوسروں تک پہنچے، لوگ جانے کہ مسیح یسوع کیا ہے۔ مسیح یسوع میں جو قائم ہے وہ کبھی بھی مرجھا نہیں سکتا۔ جو مسیح یسوع کے ساتھ ہے خدا اس کے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جو کرتا ہوں باپ کی طرف سے کہتا ہے، اس لیے باپ کیا ہے؟ اس کا نگہبان ہے، وہ باغبان ہے۔ میرا اور آپ کا یسوع ایک اچھا چرخا ہے، جو اس میں قائم ہے وہ اس میں قائم۔ میرا ماننا ہے کہ جس زندگی میں یسوع نہیں وہ زندگی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کا کلام ہمیں برکت دے تو آپ کو مسیح یسوع کے کلام پر حقیقی بننا ضروری ہے، اس کی حقیقت سے آگاہی پکڑے کہ دیکھیں اگر صلیب پر وہ آپ کے لیے معافی مانگ رہا ہے تو کیوں؟ کیونکہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس نے باپ کے اس قول کو پورا کیا، اے باپ انہیں کیا کر دے؟ معاف کر دے، کیونکہ باپ نے کہا تھا کہ میں نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے، تجھے قربان ہونا ہے۔ تو اس لیے آج جو اس میں قائم ہے وہ اس میں قائم ہے، جو اس میں قائم نہیں ہے اسے کاٹ ڈالا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس وبا سے بچیں تو عزیزو، میرا ایمان ہے کہ آپ بلا ناغہ دعا کریں اور اس کلام پر غور کریں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اس کی پہلی 4 آیتیں، انگور کا حقیقی درخت وہ کہتا ہے میں، اور باپ اس کا باغبان ہے۔ اگر آپ اس کی ڈالیاں بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کے سائے میں رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس درخت کے نیچے آنا چاہتے ہیں، اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس میں سدا قائم ہے۔ اس کے کلام پر عمل کریں، اس کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے کلام سے کہیں کہ مجھے تیری ضرورت ہے، تو میرا ایمان ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا تھا، کیا تو نے مجھے پانی پلایا؟ ہم ایسے ہیں کہ ہم بائبل کی عزت نہیں کر پاتے، ہم بائبل کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ آشو، میرا آپ کو پیغام دینے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے آپ میں مغن ہو جائیں، مصروف ہو جائیں، کیونکہ وہ کہتا ہے تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ نجات پاسے۔ اور چرچ کی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک بار پھر کہوں گا، اس وبا کی وجہ سے پابندیاں ہیں،
खादमों को कलाम सुनाने की पाबंदी है। लोग आते हैं, चंद लम्हों के लिए बैठते हैं, दुआ करते चले जाते हैं। आज़ादाना हमारी खिदमत को बंद कर दिया गया है। अज़ीज़ों, आपसे कलाम छीना जा रहा है, आपसे ये कलाम छीना जा रहा है। अबलीस नहीं चाहता कि आप कलाम के वसीला से बचे। आपने अपने अंदर ऐसी कुव्वत पैदा करनी है, ऐसा जोश, ऐसा वलवला पैदा करना है, ऐसी दर्द, ऐसी मोहब्बत पैदा करनी है। आपको यीशु में कायम होने की ज़रूरत है, उसके साए में आने की ज़रूरत है। उसकी दरख्त की एक डाली बन जाए जो सदा फल लाती है, उसे वो कभी नहीं छांटता। अगर वो आप में है तो आप उसमें कायम हो जाए। वो कहते हैं मैं बाप में हूँ, बाप मुझ में, इसी तरह तुम भी मुझ में और मैं तुम में हूँ। सो खुदावन आपको और मुझे बड़ी बरकत देना चाहता है। आज का जो कलाम था वो नजात का था। वो उस पैगाम से है कि यीशु एक हकीकी दरख्त है, सच में हम उसकी डालियाँ हैं और हमें ज़रूरत है खुदा के कलाम की तरफ बढ़ने की। और मैं और एवेंजलिस्ट दाऊद आज आपके लिए ये पैगाम लेकर आए हैं कि अपने आप को बेदार करें। इस बीमारी ने भी इंसान को बेदार कर दिया है। मजबूत रहें, ख़ानदान की सूरत में दुआ करें और खुदावन से कहें कि हमें बरकत दे, कसरत से बरकत दे, ताकि वो बरकत तेरे लोगों में बांट सके। आमीन। खुदावन मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आप मेरे लिए, एवेंजलिस्ट दाऊद के लिए, डीपीसी पूरी टीम के लिए दुआ करें ताकि इसी तरह बहुत से अच्छे पैगाम के वसीला से आप तक पहुँचें और आपको बताएं कि खुदा मोहब्बत है और वो सदा फल देता है। अगर उसमें कायम रहेंगे तो हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। मसीह में आप सबको मेरा सलाम और इस कलाम से आपको मुझे खुदावन बड़ी बरकत दे। सोसिसो खुदा में आपकी सलामती हो। मेरा ईमान है कि मैंने आज एवेंजलिस्ट दाऊद के साथ आप तक जो पैगाम पहुंचाया है वो मेरे यीशु का है। वो यीशु कहता है कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाते जाओ और उन्हें बाप और बेटे रूह कुद्दूस से बपतिस्मा। आज का कलाम खुदावन आपके लिए बाबरकत ज़ाहिर करे, मुझे और हमारी टीम को दुआ में याद रखे ताकि इसी तरह आपके लिए बहुत सा कलाम खुदा का लेकर आएँ ताकि आप कसरत की ज़िंदगी पाएँ। गॉड ब्लेस यू।